ये सबसे पहले गुफा के पास में नंदी महाराज के पास में देखिए कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। गुफा के अंदर आपको भीड़ देखने को मिल रही है। आपको भगवती नगर बेस कैंप में भीड़ देखने को मिल रही है। ये आपको नुनवा बेस कैंप, उसके बाद चंदनबाड़ी का आप दृश्य देख रहे हैं। सभी जगह श्रद्धालुओं की भीड़, शेषनाग में भी भीड़ देखने को मिल रहा है, आपको पंचतरणी में भी देखने को मिल रहा है। और आप संगम की ओर अब पहाड़ों पे जैसे जाते हैं श्रद्धालुओं का उत्साह, और गुफा के पास में तो भीड़ देखने को ही देख। महादेव जय श्री अमरनाथ। तो ठीक लाइव दर्शन इस समय बाबा की गुफा से आप कर रहे हैं, और ठीक यहाँ से आप साझा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या की जाने की तांतें लगी हुई है। तो ये लाइव दर्शन आप करिए बाबा के गुफा से। है महादेव जय श्री अमरनाथ। महादेव जय श्री अमरनाथ। आपको बता दें कि बहुत लोगों का सवाल था कि बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं तो यात्रा चल नहीं रही है, बाबा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो हम यात्रा पे क्यों जाए। आपको बता दें कि बाबा किसी न किसी रूप में इस गुफा में विराजमान होते हैं। यात्रा ट्रैक पर आपको नजर आते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये भगवती नगर बेस कैंप जम्मू का है। देखिए उत्साह, देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ उतनी ही अभी आ रही है जितने बाबा के दरबार में पहले आ रही थी दर्शन करने के लिए। आपको बता दें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं, जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है। हाँ, कह रहे हैं, हाँ सही बात है कि बाबा अंतर ध्यान हो गए, लेकिन आप ये भीड़ जो देख रहे हैं, आपको यात्रियों का ये जोश है, उत्साह है, और आपको बाबा का एक विश्वास है। आप देख रहे हैं ये नुनवा बेस कैंप का में है। नुनवा बेस कैंप में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ देखने को आपको मिल रही है, जो कि श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। लगातार चेकिंग चल रही है, पूरी जैसी व्यवस्था चलती थी ना, पूरे तरह से यात्रा उसी तरह से चल रही है। आपको बता दें ये यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा मानी जाती है। बाबा किसी न किसी रूप में, बाबा का दर्शन आपको इस यात्रा में मिल जाता है। आपको बता दें लगातार प्रेस रिपोर्टर भी लगे हुए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए इस साल बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में। कुछ लोगों का सवाल था कि बाबा वहाँ पे दर्शन तो दे नहीं रहे, तो इस यात्रा का क्या महत्व है। आपको बता दें इस यात्रा का इतना बड़ा महत्व है कि बाबा इसी रूट से बाबा के अपने गुफा की ओर गए थे। कहते हैं कि पहलगाम, सबसे पहला पहलगाम का रूट पड़ता है, जो कि बाबा के दरबार का दर्शन का मेन पड़ाव पड़ता है। कहते हैं पहलगाम यह मात्रा का प्रमुख पहला बेस कैंप है जहाँ पे भगवान शिव ने अपने सवारी नंदी को त्यागा था। दूसरा है चंदनबाड़ी। पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो दूसरा पड़ाव आता है, कहते हैं भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को यहाँ पे त्याग किया था। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी दिशा पे, जिसे पिसू टॉप कहते हैं। चंदनबाड़ी से 4 किलोमीटर की आगे पर यह वह स्थान है जहां देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध में राक्षसों को परास्त किया गया था। इसीलिए कहते हैं ना कि जहां जहां जो मतलब टॉप है, जो जो कैंप है, मतलब बेस है, हमको उस जगह का महत्व बहुत ही माना गया है। शेषनाग झील। चलिए पिसू टॉप के बाद यह हरी और शांत पानी का जो झील है, जिसके पास श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं, कहते हैं बाबा ने यहाँ पे शेषनाग भगवान जी को त्यागा था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहते हैं उसके बाद आता है गणेश पड़ाव। कहते हैं इसके बाद का जो प्रभाव गणेश पड़ता है, इस स्थान पर शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश जी को भी छोड़ दिया था। इसको महागुण का पर्वत भी कहा जाता है। शेषनाग जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, में रात्रि विश्राम के बाद यात्री महागुनास चोटी की ओर बढ़ते हैं, जिसे महागणेश जी चाहे हम टॉप भी कहते हैं। यह चोटी 4200 मीटर से भी ज़्यादा ऊँची है। असल में यह दर्रा है। यह दर्रे को पार करके हम जैसे एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। फिर पड़ जाता है आपको पंचतरणी। इसके पश्चात शिव जी ने गंगा जी को पंचतरणी में छोड़ दिया था। शेषनाग से पंचतरणी 8 मील की फासले पर है। मार्ग में बबल टॉप और महागुना दर्रा को पार करना पड़ता है, जिनकी समुद्र तल की ऊंचाई क्रमशः 13,500 फुट है और 14,500 फुट है। महागुना की चोटी जो सिर्फ पंचतरणी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी नदियाँ बहने के कारण ही इस स्थल को पंचतरणी का नाम दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह का आपको दृश्य देखने को मिलता है। आपको बता दें इस यात्रा को पार करना आपको 2 से ढाई दिन लग जाती है।
पंचतरणी से आगे जब आप बढ़ते हैं तो आता है संगम टॉप। आपको बता दें यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है और बालटाल के मार्ग और पहलगाम की मार्ग जो होती है दोनों एक जगह मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ से नज़र आता है सबसे पहले बाबा का दरबार नज़र आता है, मतलब पहली गुफा नज़र आती है, जिससे मन में संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, हमने अपनी यात्रा को यहाँ संपन्न कर ली। उसके बाद धीरे धीरे आप गुफा की ओर पहुँचते हैं। गुफा में बाबा के दरबार का दर्शन होता है और वहाँ पे जो बड़ी जो विशाल जो गुफा है, गुफा में आपको बूंद बूंद पानी की टपकने की आवाज़ भी सुनाई देगी, कबूतर के दर्शन भी होंगे। और आपको बता दें पूरे यात्रा मार्ग में कहीं ना कहीं आपको बाबा का एहसास भी महसूस होता है। तो आप इसलिए नहीं कहिए, बाबा तो कन कन में बसे हैं, तो आपको गुफा में बाबा कोई ना कोई रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं। तो इसीलिए इस यात्रा को पोस्टपोन नहीं करिए, यात्रा कंटिन्यू करते रहिए। और श्रद्धालुओं का भीड़ आप देख भी रहे हैं कि यात्रा करने के लिए आ रही है, पूरे सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। आपको अमर गुफा में अमर कबूतर के भी दर्शन होते हैं।